हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, घर पे अपने मस्त होंगे। मैं एक बार फिर आप लोग के बीच एक धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूं पी इंस्पायर ऑनलाइन क्लासेस से। जो आपने माध्य पढ़ा था उसी चैप्टर से एक 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का यूपी बोर्ड में आपका माध्यक। बच्चों ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में 4 नंबर पूरा का पूरा 4 नंबर देकर जाएगा। 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं इससे पहले वाले वीडियो में ही कि ये चैप्टर पूरे हाई स्कूल यूपी बोर्ड में सबसे इजी चैप्टर माना गया है। केवल इसमें कैलकुलेशन करना है, आपको बहुत थोड़ा सा ध्यान देकर के आप आसानी से इन चैप्टर से क्वेश्चन जो भी आते हैं वहां से आप अपने मार्क्स को ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो बच्चों देर न करते हैं, बहुत ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखेंगे। जो बच्चे माध्य वाला वीडियो नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका भी वीडियो पड़ा हुआ लिंक पड़ा हुआ है, आप उसको भी अवश्य देख लेंगे। इससे पहले ही हमने जो क्वेश्चन करवाया है वो 2 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में 110% आएगा ही आएगा। सेम पैटर्न पे आपका ये सांख्यिकी का, स्टैटिस्टिक्स का ये माध्यक टॉपिक है, माध्यिका जिसे बोला जाता है, और अक्सर बुकों में यहाँ पे आपको माध्यक लिखा मिलता है। तो माध्यक से 4 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में 110% आपके पेपर में 4 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस 2023 जो बोर्ड की वेबसाइट पे जो पेपर अपलोड हुए हैं मॉडल पेपर, उसमें भी ये क्वेश्चन 4 नंबर का दिया गया है कि माध्यिका से आपको 4 नंबर के क्वेश्चन ऐसे सिंपली आएगा ही आएगा। हूबहू वही क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक ये पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, इस तरह से क्वेश्चंस होता क्या है, ऐसे क्वेश्चन से बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को देख करके थोड़ा सा घबरा जाते हैं। बच्चों ध्यान से देखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस होते तो बड़े हैं लेकिन इनको केवल समझ करके बहुत आसान वे में आप केवल जो आप बचपन से मल्टीप्लाई है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, डिवाइड है, इन्हीं सिंपल रूल्स के, अर्थमेटिक के सिंपल रूल से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चंस की मैं बात करूं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया। मतलब किसी विद्यालय से 51 लड़कियां हैं, उनकी ऊंचाइयों का, उनकी मतलब हाइट का सर्वेक्षण किया गया है और निम्न आंकड़े प्राप्त हुए हैं। मतलब आपको ये आंकड़ा प्राप्त हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। ऊंचाई सेंटीमीटर में इनकी ऊंचाइयां दी गई हैं। नेक्स्ट, लड़कियों की संख्या कि मतलब कितनी लड़कियां हैं। तो अब देखेंगे आप 140 से कम इतनी लड़कियां, 145 से कम इतना, 150 से कम इतना, 155 से कम इतना, 160 से कम इतना और 165 से कम इतना। देखिए करना क्या है, आप ध्यान देंगे, माध्यक ऊंचाई निकालनी है आपको। बच्चों ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, माध्यक निकालना है। तो माध्यक के लिए आप सबसे पहले जानेंगे कि माध्यक होता क्या है। माध्यक मींस होता है मीडियन, मतलब माध्यिका, मध्य का अंक। देखेंगे जैसे इसके लिए आपके जो हाई स्कूल यूपी बोर्ड, क्योंकि बोर्ड पेपर बहुत नजदीक है इसलिए मैं बोर्ड्स के टॉपिक को लेकर के चल रहा हूं कि कैसे ज्यादा से कम पढ़ाई में और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाए, क्योंकि अब आपका टारगेट पूरा का पूरा पेपर पे है। तो देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि देखिए बच्चों, माध्यक निकालना है। तो माध्यक का फार्मूला क्या होता है सबसे पहले वो जान लेते हैं। माध्यक इक्वल होता है बच्चों L प्लस n/2 माइनस CF अपान F और बाहर H। ठीक है, कहीं कहीं बुकों में आपको C भी लिखा मिलेगा, लेकिन इससे आपको परेशान नहीं होना। कहीं कहीं पे इसको कैपिटल N भी लिखते हैं, तो उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए तो माध्यक इक्वल ये होता है फार्मूला। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये होता क्या है कि माध्यक का L क्या होता है। देखिए इसकी निम्न सीमा, जो निम्न सीमा होगी माध्यक वर्ग का, वर्ग की
निम्न सीमा, वर्ग की निम्न सीमा को बोलते हैं बच्चों स्मॉल एल। एल मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। और फिर आपका CF, देखिए बच्चों CF इधर लिख दे रहे हैं। CF आपका क्या होगा? संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है बच्चों। और F होता है आपका, F मीन्स बारंबारता, F होता है आपका बारंबारता। और H होता है वर्गमाप, जो कल भी आपने इससे पहले वाले वीडियो में भी आप इसके बारे में जान चुके हैं कि H क्या होता है? वर्गमाप। इस छोटे से फार्मूले से आप इतने बड़े क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए सॉल्यूशन इसका आप करेंगे। सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी होगी जो दिया गया है। ऊंचाई सेंटीमीटर, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, और एक टेबल आपको और बनाना रहेगा बच्चों। ठीक, देखिए चलिए तो देखते हैं ये टेबल आप बनाएंगे। क्या दिया गया है बच्चों? ध्यान से देखेंगे। 140 से कम मींस जो आपका वर्गांतराल, ये भी अवर्गीकृत, ये वर्गीकृत आंकड़ा है 140 से कम, मतलब जो पदों की संख्या है, मतलब लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी लड़कियां? 4 लड़कियों की संख्या 140 से कम उनकी हाइट है। ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे 140 से कम मींस इनकी जो हाइट है वो 0 से, मतलब जहां से कहीं से स्टार्टिंग लिया गया है वहां से 140 से कम कितनी लड़कियां हैं बच्चों? 4। ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है। नेक्स्ट 145 मींस 140 से ज्यादा लेकिन 145 से कम। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 145 से कम मींस 140 से कम 4 है, 145 से कम 11 लड़कियां हैं। ठीक, तो 140 से 145 कितने हैं? 11। नेक्स्ट आपका है बच्चों 145 से मींस 150 से कम। आपको पता है कि हाईएस्ट लिमिट नहीं इंक्लूड की जाती है बारंबारता में, तो 150 इसकी कितनी संख्या है? 21। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 150 से 155, मतलब 155 से कम कितने हैं? 40। फिर 160 मींस 155 से लेकर के 160, ये कितने हैं बच्चों? 160 आपके हैं 46। नेक्स्ट है आपका 160 टू 165 मींस 165 से कम कितने हैं? 51। ठीक है, देखिए से कम, ध्यान देंगे से कम, यहां से आपको क्या बनाना है? संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। देखेंगे इसे बोला जाता है CF, इसे बोलते हैं F। ठीक है, बारंबारता वाला पद होता है। देखेंगे से कम वाले में आपको क्या करना है? कम करना है मींस संचयी बारंबारता से कम से अधिक। दो तरह से संचयी बारंबारता टेबल बनता है। आगे का जो इससे आगे जो टॉपिक है इसी चैप्टर्स में जो तोरण वाला है वहां पे से कम से अधिक दो तरह का क्वेश्चन बनता है। तो अभी यहाँ पे आपके सामने है से कम, तो उसकी मैं बात कर लेता हूं। देखिए से कम है मींस 4 लड़कियों की संख्या 140 से कम है, और अगले जो है 11, तो 11 लड़कियों की संख्या 145 से कम है, तो 4, ये जो 4 है ये 11 ऐड तो होगा क्योंकि 15 लड़कियां ऐसी हो गई जिनकी ऊंचाई जो है वो 145 से कम है। फिर
फिर नेक्स्ट 15 और 19 जोड़ लेंगे तो 9 और 5 हो जाएगा आपका 14 और फिर 2 और 1 3 और 1 4 44 44 और 40 हो जाएगा आपका 84 84 में 46 जोड़ेंगे तो 6 और 4 हो जाएगा बच्चों 10 और फिर 8 और 4 12 और 1 13। नेक्स्ट 130 में आप 51 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 181। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं बात आपके फार्मूले की। देखिए आपका टेबल बन गया, टेबल बनने के बाद फिर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन करना क्या था, माध्यक निकालना था। माध्यक के अकॉर्डिंग हमने टेबल बनाया। फिर आपको माध्यक का फार्मूला हमने बताया पहले कि L प्लस n बाई 2 माइनस CF बाई F मल्टीप्लाई बाई H मींस इन सभी वेरिएबल्स का इस टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो चलिए करते हैं इसकी बात। तो सबसे पहले n की वैल्यू निकालनी है तो n कैसे निकलेगा बच्चों, इसको प्लस करते हैं। n मींस हमने बताया कि n क्या होता है आपका, n मींस पदों की संख्या, तो बारंबारता को प्लस करते हैं। चलिए तो इसको प्लस करिए, जिसको समेशन f या n भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको। 4 और 1 5 5 और 9 14 14 और 6 20 और 1 21 21 आ गया और 21 और 2 आपका शेष सॉरी हासिल आ गया। 2 और 1 3 2 5 4 9 और 4 13 13 और 5 18 कितना आ गया 181। ठीक है, फिर से एक बार प्लस करके देख लेंगे आप। 4 1 5 9 14 14 6 20 और 1 21 2 आया 2 5 7 4 11 4 15 2 17 और 1 18। ठीक है 181। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन को कि ये जो पदों की संख्या है, मतलब जो सम आप बारंबारता आता है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अगर इक्वल है तो आपकी गाड़ी पटरी पे है, अदरवाइज आप बैक होकर के चेक करेंगे कि कहीं हमसे मिस्टेक हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे इक्वल है हमारा, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर आपको किसकी जरूरत होती है बच्चों, n/2। तो चलिए निकालते हैं n/2। n/2 मींस 181 अपॉन 2। इसको सॉल्व करते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 9 18 फिर 0 और 2 पंचे 10 कितना आ जाएगा 90.5। अब यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क होना आपको। अब 90.5 कहाँ आएगा ये बात आती है, ये संचयी बारंबारता में आपको ढूंढना है। तो 90 कहाँ है, ध्यान देंगे। 44 से ज्यादा होगा 90, 84 से भी ज्यादा होगा, लेकिन 130 से कम होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दे करके समझ लीजिए बात को कि जो पद होता है इसका नंबर जिससे ज्यादा होगा उस वाले वर्ग अंतराल या उस वाली लाइन को आप चूज करेंगे। 84 को ले लेंगे, 90 जो है वो 130 से कम होगा, मींस इसको आपको ले लेना है और इसके सामने तुरंत आपको यहाँ पे लिख देना है बच्चों f। मींस ये हो जाएगा आपकी बारंबारता की वैल्यू f हो जाएगा और f के ऊपर जस्ट एक लाइन ऊपर ये हो जाएगा बच्चों आपका CF। ठीक, तो और जो बारंबारता के सामने वाला वर्ग अंतराल रहेगा, जो ये ग्रुप है, ये हो जाएगा आपका, मींस यहां से आप लिखेंगे ध्यान से कि आता है। यहां से आपको क्या क्या मिल गया बच्चों, f की वैल्यू आपको मिल गई कितनी 46 और CF की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 84 और इसलिए वर्ग अंतराल कौन सा बच्चों, वर्ग अंतराल आपका 155 से 160। अब यहां से आपको हमने कल ही बताया था, इसको उच्च सीमा बोलते हैं, इसको निम्न सीमा बोलते हैं। L की वैल्यू यहाँ पे L की जरूरत है तो L की वैल्यू यहां से लिख लेते हैं बच्चों। L की वैल्यू कितनी आ गई 155। ठीक है, फिर H निकाल लीजिए। H आपको कल बताया गया था उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, 160 माइनस 155 मींस H की वैल्यू कितनी आ गई आपका, H की वैल्यू आपकी आ गई नहीं 160 में से 155। हाँ ठीक है, 160 में से 155 आप माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5। अब आपके पास सभी मान है, L है, H है, CF है, N है, सभी वैल्यू आपके पास है। अब चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं फार्मूले पे। ठीक, देखिए अतः माध्यक बराबर क्या होता है बच्चों, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपान F मल्टीप्लाई बाई H। तो वैल्यू रख दीजिए, आपके पास सभी वैल्यू रखी गई है। ध्यान देंगे L की वैल्यू कितनी है 155 लिखते हैं
155 प्लस n/2। n/2 की वैल्यू डायरेक्ट भी आप रख सकते हो और आप कॉमन हो तो n की वैल्यू फिर रख के साथ तो कोई जरूरत नहीं, आपने पहले सॉल्व किया है तो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। कितना हो जाएगा बच्चों 90.5 माइनस CF का मान कितना है 84 और बटा कितना f का मान कितना है, f का मान है 46 और फिर मल्टीप्लाई बाई h की वैल्यू कितनी है 5। इसको सॉल्व कर लीजिए हम, कितना आ जाएगा 155 प्लस, ध्यान देंगे इसको माइनस करेंगे, आपको हमने कल ही बताया था थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे, कहीं भी पॉइंट्स देखिए माइनस देखिए तो थोड़ा सा सतर्कता जरूरी है, क्योंकि यह है तो आसान लेकिन थोड़ा सा भी कैलकुलेशन अगर पॉइंट भी मिस हुआ तो पूरा का पूरा आपके जो आपने वर्क किया है उसमें पानी फिर जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना है थोड़ा सा, बाकी कैलकुलेशन ही है जो आप क्लास फर्स्ट सेकंड से ही करते आ रहे हैं, उसी से आपको खेलना है। ठीक, तो देखिए मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि 90.5 इसको माइनस करना है तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रखना है, दैट इज ये पूर्णांक बोला जाता है। ये 84.0 इसको आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 और ये आपका आ जाएगा कितना 8 में से 8 जाएगा कुछ नहीं मतलब 6.5। ये आपका बन गया बच्चों 6.5 अपॉन 46 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर आप ध्यान देंगे हमने दो चीज आपको नोट करवाया है, क्या, पॉइंट और निगेटिव, ये दोनों चीजें आप ध्यान देंगे तो पॉइंट अभी भी आपके पीछा आपसे नहीं छोड़ा पाया है तो पॉइंट्स को अभी आप अलग करेंगे। कितना हो जाएगा इसको 155 प्लस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भिन्न में फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 46। पॉइंट आपने हटाया, पॉइंट की दाहिने तरफ 8 अंक है तो उसके अपोजिट पे उतना 0 बढ़ा दीजिए, बस आपका काम हो गया और मल्टीप्लाई बाय 5। इस 5 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 कम 5 और 5 9 45 और 5 9 10 92 आ गया। अब आप और सॉल्व करते करिए, चलिए इसको 155 प्लस कितना आ जाएगा 65 और बटा 92 इतना आ गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, अब इसको क्योंकि ये दोनों कहीं कट तो रहे नहीं है बच्चों, इसको आप क्या करेंगे अलजेब्रा फ्रैक्शन जैसे सॉल्व किया जाता है वैसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए नीचे कितना आ जाएगा 92, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 92 का अब 155 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 92 का 155 में आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 92 का आप गुणा कर लीजिए 155 में, कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे आप तो आ जाएगा 2 पंचे 10 1 2 पंचे 10 और 1 11 2 1 कम 2 और 1 3 फिर 9 बचे 45 और फिर आ जाएगा 9 बचे 45 और 4 49 और 9 कम 9 और 4 13। इसको सॉल्व करिए, प्लस कर लेंगे कितना आ जाएगा 0 और फिर 5 और 1 6 9 और 3 और 12 और 1 13 और फिर 3 और 1 4 और 1, ये कितना आ जाएगा 14360 14360 प्लस इसको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आपका 1 से गुणा होगा 65। इसको अब सॉल्व करेंगे आप, देखिए बच्चों इसको जब आप प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें आप क्या करेंगे 14360 में आपको प्लस करना है किसको 65 को, तो चलिए प्लस कर देते हैं इसको 5 6 और 6 12 3 और 1 4 और ये 4 होगा और फिर ये 4 और फिर ये तो 14425 और बटा 92। अब आपको यहां से क्या करना है, इसको आप यहां से क्या करेंगे, यहां से आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये कैंसिल तो होना नहीं है, तो अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसका आंसर कितना आएगा, आप सिंपली इसको डिवाइड करके आप आ जाएगा आपका आंसर कितना आप लिखेंगे, आने के बाद में आप ध्यान देंगे क्या आएगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपका सामने आ जाएगा 156 कितना आएगा, रुकिए ध्यान देंगे थोड़ा सा, देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, सीधे आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे आपके पास मिलेगा 156 दशमलव कुछ करके आएगा, ऐसे 156.79 करके आएगा, तो देखिए 7 9 करके आएगा और भी ऐसे आगे आएगा, लेकिन 2 डिजिट के दशमलव के बाद ले लेंगे, ये आपका बच्चों हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको इसको समराइज करवा दूं,
कि क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा आपको, लेकिन आसान है, केवल कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, आपको फार्मूला पता रहे, फिर इस तरीके से आप टेबल बनाएंगे। जो ध्यान देने वाली बात है n/2 इसको प्लस करेंगे, यहां से इसको ये इसकी वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, यहाँ पे चेकिंग करेंगे, n/2 निकालेंगे, n/2 के साथ n/2 जितना आएगा उसके अकॉर्डिंग आप संचयी बारंबारता टेबल से आप क्या करेंगे कि ये कहां पे आएगा, तो जिससे कम होगा उसको लेंगे, उसके सामने वाला f हो जाएगा, उससे पहले वाला संचयी बारंबारता CF की वैल्यू हो जाएगी, f आप कहां से f इसकी वैल्यू हो गई, इसके सामने वाला वर्ग अंतराल हो जाएगा, वहां से आप l की वैल्यू निकालेंगे, फिर l जब निकल जाएगा इसके मतलब उच्च सीमा से निम्न सीमा को माइनस करेंगे, तो यहां से आपकी h की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप फार्मूला जानते हैं, फार्मूले पे वैल्यू को पुट करेंगे, फार्मूले पे रख करके इसको सॉल्व करते चले आएंगे, आराम से हो जाएगा। लेकिन देखिए बच्चों, यह है कैलकुलेशन की बात, और कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है जो करने से आती है, ठीक है। मैं एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, जितनी भी बात टीचर्स का या हमारा काम कहां तक है बच्चों, देखिए हमारा काम यहां तक है, यहां तक आपको पहुंचाने का काम, कि ये चीजें आपके पास हो गई, यहां तक सॉल्व करना आपको बताया गया, लेकिन आपको इसको खुद से करना पड़ेगा। 2 बार 3 बार 4 बार करेंगे, करने से आसानी से ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए 4 नंबर का बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेगा, वो बहुत ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ध्यान दे करके पढ़ाई करेंगे इस क्वेश्चंस को। अब आप ध्यान से देखिए, जो बच्चे देख रहे हो इसको नोट कर लेंगे आप, नोट जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे इस 1 महीने के बीच में, ये हमारी गारंटी है कि जो बच्चे उतने टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ेंगे, तो मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि 90% प्लस, जिस तरीके से जब ये मतलब ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको ये चीजें बताई गई थी कि अगर आप फॉलो करेंगे तो 90% प्लस आएगा, तो 110% आएगा। बस आप साथ में रहिए, अपने से जुड़े भाई बहनों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे उनका भी भला हो और उनको भी इसके माध्यम से लाभ मिले, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, थैंक यू।